दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर क्रैश होता है किसी तरह का, उस वक्त हमें क्या बाय करना चाहिए और क्या हमें सेल करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि 2020 में अभी एक कोरोना के वक्त एक मार्केट क्रैश हुआ था बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। इंडिया का जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है वो 12,000 से उठकर 7,000 तक नीचे आया था एंड ये बहुत बड़ी मोमेंट काउंट होती है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है ना, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब मार्केट क्रैश होती है तो बस बाय करना शुरू कर दे, बट लोगों को एक्चुअली बॉटम नहीं पता लग पाता कि बॉटम क्या है। ठीक है, मतलब हर एक चीज का एक अप एंड डाउन होता है। ठीक है, कोई मार्केट का हाई होता है तो कोई लो होता है। तो उस वक्त जब मार्केट क्रैश हो रही थी, तब जब मार्केट 12,000 से नीचे मार्केट ने आना शुरू किया, मार्केट पहले 10,000 तक पहुंची, लोगों को लगा ये बॉटम है, कुछ लोगों ने वहां पे बाय किया। मार्केट फिर नीचे आई, मार्केट आते आते 9,000 आई, 8,000 आई, धीरे धीरे आते आते मार्केट जब 7,000 तक आई ना, लोग तब तक धीरे धीरे, जो समझदार आदमी थे वो एवरेजिंग के तौर पे धीरे धीरे बाय करते गए। बट जो बंदा ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था कि 12,000 से मार्केट 8-9,000 तक आ गई, अभी बाय नहीं करते, थोड़ा और नीचे जाने देते हैं, वो 7,000 तक भी गई मार्केट, उसने फिर भी बाय नहीं किया होगा क्योंकि उसको उम्मीद थी कि ये 3,000 तक आए, मैं तब इसको बाय करूंगा। बट ऐसा नहीं होता, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हमें बस ये है कि थोड़ा लो और थोड़ा आप मिले तो एंटर हो जाओ और निकल जाओ, ये इतना फंडा होता है। अब देखिए, फंडा ये है ना कि जब भी कोई मार्केट क्रैश होता है, मार्केट क्रैश होता है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। अब जो अच्छा एक इन्वेस्टर होगा या कोई अच्छा एक कोई ट्रेडर होगा, उसको ये बात पता लगाने में वक्त नहीं लगता कि मार्केट क्रैश होने का रीजन क्या है। अब देखिए, जब 2020 में मार्केट जब क्रैश हुई थी, तब रीजन था कोविड। कोविड नाम का वायरस आया था जिसकी वजह से मार्केट पे इफेक्ट आया था काफी ज्यादा, क्योंकि ये जब आया था तो मार्केट में लॉकडाउन लगा था। ठीक है, लॉकडाउन लगने की वजह से सारी की सारी इंडस्ट्री, सारी कंपनी, सबके सब ठप हो गई थी, सबके सब मतलब इकोनॉमी डाउन जाने लगी थी। तो क्या हुआ, मार्केट में कैश फ्लो आना कम हो गया। ठीक है, लोगों ने काम करना बंद किया, इंडस्ट्रीज में काम करना बंद हो गया, तो कैश फ्लो काफी ज्यादा कम हो गया जिसकी वजह से नुकसान होना चालू हुआ। अब देखिए, स्टॉक मार्केट हमारी कंपनीज के हिसाब से चलती है। कंपनीज में अच्छा काम होगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि निफ्टी 50 हमारी 50 कंपनी से चलती है। तो वहां पे जब काम होना बंद हुआ तो मार्केट नीचे आई। ठीक है, कैश फ्लो कम कम हुआ तो मार्केट और नीचे आई। तो रीजन ये था कि जब कोविड आया तो काम होना बंद हो गया कंपनीज में और स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगी। अब देखिए, कोविड, हमें रीजन पता लग गया कि कोविड वॉज द रीजन कि हाँ इस वजह से मार्केट क्रैश हो रही है। अब हमें ये पता लगाना था कि इसमें अच्छा किस चीज के लिए है और बुरा किस चीज के लिए है, यानी कि अच्छा किन कंपनीज के लिए है और बुरा किन कंपनीज के लिए है। अब देखिए, अच्छा इसमें किस कंपनीज का हो सकता है आपके हिसाब से। देखिए, कोविड क्या है, एक बीमारी है। ठीक है, इट्स अ डिजीज। तो इसके लिए इसका क्योर क्या चीज करती है, मेडिसिन। मेडिसिन के लिए कौन सी, फार्मा कंपनीज। दैट मीन्स फार्मा कंपनीज का इसमें फायदा होगा और बाकी सब कंपनीज का नुकसान होगा। ठीक है, आपको इतना पता लग गया, फार्मा कंपनीज अच्छा इंप्रूवमेंट देंगी। बट जब मार्केट जब नीचे जाती है ना, तो सबको नीचे लेकर जाती है। उस वक्त मार्केट बुरी कंपनीज नहीं हम बोल सकते इसको, सभी कंपनीज को भी नीचे लेके गई, साथ में फार्मा सेक्टर भी थोड़ा नीचे आया। बट जब प्रोडक्शन बढ़ी, जब मतलब कोविड के केसेस बढ़े और कंपनी में मेडिसिन की प्रोडक्शन जब बढ़ी, तो उस वक्त फार्मा सेक्टर थोड़ा सा जल्दी रिकवर करने की कोशिश करने लगा। एक तो वो टाइम था कि हम फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जब भी कोई मार्केट क्रैश होगा ना, आपको पहले उसका रीजन पता लगाना है, कॉज ढूंढना है, देन ये पता लगाना है कि ये किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। तो जिन कंपनीज के लिए अच्छा है उसमें आप थोड़ा सा जल्दी इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं क्रैश के वक्त। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोविड के टाइम पे हम पहले फार्मा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे। क्यों, यानी कि कोविड कह सकते हैं या किसी भी तरह की महामारी आती है, बीमारियां आती है जिस वजह से मार्केट क्रैश करे, तो उस वक्त हमारे फार्मा सेक्टर काफी स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि इनमें प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो कैश फ्लो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, लोग दवाइयाँ खरीदेंगे, पैसा कहाँ जाएगा, मेडिकल्स पे जाएगा, वहां से मतलब फार्मा सेक्टर को ज्यादा पैसा जाता है, बाकी कंपनीज को पैसा जाएगा ही नहीं। क्यों, कंपनी में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा, तो सबके सब कंपनी ठप पड़ी हुई है। तो इनमें इन्वेस्टमेंट की आप पता है कब सोचेंगे, देखिए फार्मा सेक्टर में लोग इन्वेस्ट अक्सर कर देते हैं बट करने वाले नहीं कर पाते। क्यों,
मार्केट नीचे जानी चालू हुई, फार्मा सेक्टर नीचे आया और यहीं से रिकवर करना चालू कर देगा, मार्केट फिर भी गिरती रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो कैश फ्लो आ रहा है ना फार्मा सेक्टर में, ये रिकवर करना शुरू कर देगा। बाकी सब जो कंपनीज है ना वो मार्केट के साथ साथ नीचे डाउन जाती रहेंगी। अब इन कंपनीज में हमें कब इन्वेस्ट करना है? देखिए, वैसे मैं आपको ज़्यादा सेफेस्ट इजी वे में बताऊंगा कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो ये बाकी स्टॉक्स हैं, बाकी कंपनीज हैं, इनमें हमें कब इन्वेस्ट करना है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब मार्केट नीचे आ रही है तो मार्केट का पी रेशो डाउन जा रहा है। पी बोलते हैं हम प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को, ठीक है। इस रेशियो की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट का ओवरबॉट, एक सेकेंड रुकिए, मार्केट का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया कहां पर है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे एक इंडिकेटर भी आता है RSI नाम का, वही हमें बताता है कि अगर 70 के अबव चल रही है मार्केट तो मार्केट ओवरबॉट जोन में, यहाँ से नीचे गिर सकती है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, प्रॉफिट बाइंग, ओ सॉरी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। नीचे अगर 20 से डाउन चल रही है दैट मीन्स अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, यहाँ से ऊपर जाएगी। इसी तरीके से जब पी रेशो, हम NSE की वेबसाइट पर जाके देखेंगे, हम निफ्टी का हम देख सकते हैं अपने इंडेक्स का, ठीक है, निफ्टी 50 का देख सकते हैं, किसी भी हम सेक्टर का देख सकते हैं। तो जब हम देखेंगे अगर हमें ये 15 से डाउन मिलेगा, इसमें देखिए दो रेंज आती हैं, 17 टू 15 और एक होती है 25 टू 30, समझे? मतलब दो रेशियो हैं, एक 30 है और एक 10 है, ठीक है। इस लाइन के बीच में यानी कि 10 से ऊपर और 30 से नीचे, ये मतलब एक तरीके से एक जोन काउंट होता है। अब बाइंग जोन और सेलिंग जोन कौन सा है? जब पी रेशो 10 के अराउंड होगा, ठीक है, तब आपको बाय करना है। 10 के अराउंड यानी कि 15 से वो नीचे हो सकता है या 7 से अबव हो सकता है, समझे? मतलब इन तीन डिजिट्स के बीच में जब भी आपका पी रेशो होगा तो दबाकर बाय करने का वक्त होगा वो, समझे? चाहे वो इंडेक्स में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर के किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में हो। अब ऊपर की तरफ 25 और 35, जब ये पी रेशो चल रहा हो इन तीन डिजिट्स के बीच में, उस वक्त क्या होगा? सेल करने का वक्त होगा, समझे? बहुत सिंपल सा फंडा है ये इन्वेस्टमेंट का। मतलब मैं ऐसा आपको लॉजिक बता रहा हूँ जो 110% काम करता है, अच्छा खासा 100% छोड़िए, आपको 300 गुना तक का प्रॉफिट देता है ये, ठीक है। लेकिन शर्त है कि आपको इसी जोन में आके बाइंग सेलिंग करनी है। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर पी रेशो आपको किसी आपको निफ्टी का या सेक्टर का आपको पी रेशो अगर आपको 20 मिल रहा है तो आपको बाय नहीं करना है, आपको इंतजार करना है उसके और नीचे आने का। अब देखिए फंडा सिंपल सा क्या है, अगर क्रैश होने से पहले ही बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं, बहुत कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि उनका पी रेशियो लगभग लगभग 10 के अराउंड चल रहा होता है, ठीक है, किसी भी स्टॉक का रेशियो, और उस वक्त मार्केट का रेशियो कहाँ रहेगा? 30 या 25 के अराउंड, जहां भी वो मतलब चल रही है। आप सोचेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, पी रेशियो 10 है तो हम किसी भी स्टॉक को उठा लेते हैं। अगर मार्केट क्रैश नहीं की है, मैं ये वाले उस वाले एक सिनेरियो की बात बता रहा हूँ कि अगर मार्केट का रेशियो पी रेशियो 30 या 25 के अराउंड है और किसी स्टॉक का रेशियो 10 के अराउंड है और आप सोच रहे हैं यहाँ पे बाय करना, तो आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि उसका जो प्राइस चल रहा होगा ना वो प्राइस और नीचे आ सकता है। कब आ सकता है? जब मार्केट नीचे गिरना चालू करेगी, क्योंकि मार्केट के हिसाब से चलना है हमें। स्टॉक्स तो देखिए बच्चे हैं, मेन तो देखिए खिलाड़ी यही है, जैसा ये वर्क करेगी ऐसे ही ये करेंगे। अगर इसका पी रेशो आपको 10 दिख रहा है ना, तो जब मार्केट नीचे गिरना चालू करेगी, अपने 15 या 10 के रेशो के आसपास आने की कोशिश करेगी, तब तक ये पी रेशो घटकर 7 पे या 6 पर भी आ सकता है। तो क्या है, ये भी आपके लिए सेफ नहीं कहलाएगा। बट आपके लिए सेफेस्ट कौन सी जगह है? देखिए सेफेस्ट जगह आपके लिए वो है जब निफ्टी 50 और किसी भी सेक्टर का पी रेशियो दोनों के दोनों एक साथ 15 से नीचे होंगे, ठीक है। जब ये दोनों ही 15 से नीचे होंगे तब आप दबाकर बाय कर सकते हैं। और ये दोनों 15 से नीचे पता है कब होते हैं? जब किसी तरह का कोई मार्केट क्रैश होता है, किसी भी डिजीज की वजह से या कोई भी चीज हो, जब स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश करेगी तब ये वाला सिनेरियो बनकर तैयार होता है कि दोनों के दोनों आपके 15 से नीचे हैं और आप दबा के बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको 100% नहीं, आपको 200% तक का रिटर्न मिलता है। कि आप 1 लाख लगाएंगे, आपके 1 लाख लगाने पे आपको ऊपर से 3-3 लाख मिल जाते हैं। क्यों? अब देखिए क्या है ना, अब सिंपल सा फंडा है। टाटा मोटर्स 70 रुपए पर चल रहा था जब मार्केट क्रैश हुई थी 2020 में, और आज की डेट में 70 रुपए से उठकर वो लगभग 500 के अराउंड, 500 को टच करने के लिए जा रहा है, 450 के अराउंड चल रहा है। टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं,
ठीक है। रिलायंस 800 रुपये पर आ गया था, रिलायंस फिलहाल की डेट में 3000 टच कर कर आया है। ठीक है। तो देखिए ये जो टाइम होता है ना मार्केट क्रैश का, जब मार्केट क्रैश करती है, इतना ज्यादा अच्छा टाइम होता है ना इन्वेस्टमेंट का कि आप सोच नहीं सकते। बट लोग पता है क्या गलती कर जाते हैं, लोग गलती कर जाते हैं कि सपोज मार्केट, जब मैं बताता हूँ एक चार्ट बना के, आपको और इजी हो जाएगा समझने में। देखिए ये चार्ट है, ठीक है, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का, यानी कि 50 कंपनीज का ही मेल है। ठीक, हमारे इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी उस वक्त वर्क कर रही थी 12,000 के अराउंड मार्केट मूव कर रही थी। लोगों को लग रहा था ये और ऊपर जाएगी, मोदी गवर्नमेंट वगैरह, मतलब सबको लग रहा था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये और ऊपर जाएगी। बट जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, बाय किया, मार्केट ने क्रैश करना चालू किया, मार्केट यहाँ आई, लोगों को थोड़ा पैनिक हुआ। सबसे पहली बात तो देखिए, पैनिक नहीं होना है आपको कभी भी मार्केट क्रैश के टाइम पे। मार्केट जब नीचे आना चालू हुई, आते आते पहले मार्केट सपोज 11,000 पहुंची, फिर 10,000 पहुंची। ठीक है। अब लोगों को लगा ये बाय करने का टाइम है, जो स्मार्ट लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पे भी बाय किया होगा। बट जो लोग अभी और लालची थे, वो बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, मार्केट 7,000 तक आ गई। ठीक है, उन लोगों ने अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया। समझे, 7,000 और 10,000 के बीच में जब मार्केट थी ना, मार्केट का पी रेशो 15 के अराउंड आ चुका था। तो दिस वॉज द जोन, ये जोन था बाइंग का। चाहे आप चाहते, देखिए सेफेस्ट, मैंने क्या कहा, सेफेस्ट अगर आपको बाय करना था उस वक्त, कहीं पे इन्वेस्ट करना था, तो आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना था। द रीजन वॉज कि निफ्टी जो है हमारी, हमारा निफ्टी 50 जो है, ये देश की टॉप कंपनीज का मेल है। समझे, निफ्टी 50 हमारी देश की टॉप कंपनीज का मेल है। यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, टाटा, सिप्ला, जितने भी मतलब बड़ी बड़ी देश की जानी मानी कंपनीज हैं, ये सब के सब निफ्टी को मूव करवाती हैं। अगर ये अच्छा काम कर रही है तो निफ्टी अच्छा काम करेंगी, ये बुरा काम कर रही है तो निफ्टी भी डाउन जाएंगी। समझे, इनका काम। अब देखिए, आप किसी एक के ऊपर भरोसा ना करने के बजाय, देखिए रिलायंस को भी कुछ हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। टाटा को भी कुछ भी हो सकता है, स्टॉक को, इसके सिप्ला को भी हो सकता है, या कोई भी किसी भी सेक्टर का कोई स्टॉक हो जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, अंडर 50 आता हो, उसमें से किसी को भी कुछ हो सकता है। अब अगर आप वहां पे अपना सारा का सारा कैपिटल यूटिलाइज कर देंगे तो फिर हो सकता है आप लॉस में जो है, ठीक है, मार्केट ऊपर अप मूव कर जाए। देखिए मार्केट अप मूव तब देगी जब 50 कंपनी में से एटलीस्ट 40, या छोड़िए 30 भी अगर अच्छा काम करेंगी ना, तो भी मार्केट अप मूव रहेगी या फिर साइडवेज रहेगी, यानी कि आपको जीरो लॉस पे ही रखेगी। बट आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो हो सकता है आप लॉस में चले जाए, मार्केट ऊपर ले जाए सबको। समझे, तो मेरे हिसाब से जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी ना, वो निफ्टी 50 में कहलाएगी। जब निफ्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो देखिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पे निफ्टी में आपको लगते हैं लगभग 1 लाख या फिर 1.5 लाख के अराउंड। इसका आपको एक लॉट मिल जाता है 50 का, यानी कि 50 क्वांटिटी आपको मिल जाती है। सपोज अगर आप 7,000 छोड़िए, अगर आप 8,000 पर भी आप बाय करते हैं, ठीक है, और मार्केट रिकवर करके ऊपर 9,000 तक आ जाए, आपको 1,000 पॉइंट भी मिल जाए, तो आप 1,000 की कैलकुलेशन कर दीजिए, इससे 50 इंटू 1000 आपको आराम से यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। समझे, मतलब सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे इसी को मानूंगा, निफ्टी को। जब भी क्रैश हो रही है ना मार्केट, आप हमेशा इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की सोचें, इंडेक्स के अंदर लगाएंगे पैसा, तो ये सारी की सारी कंपनी, जितनी भी हमारी टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की, इनमें से अगर आधी भी अच्छा काम कर गई ना, तो आपके इंडेक्स को ये ऊपर ले जाएंगी। समझे, जैसे कि फिलहाल की रेट में निफ्टी का इंडेक्स लगभग 17,000 या 18,000 के अराउंड चल रहा है। तो आप सोचिए 2020 में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, सपोज 10,000 पर भी अगर इन्वेस्ट किया होगा, और फिलहाल मार्केट 17,000 चल रही है, यानी कि 7,000 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। 50 का अगर एक लॉट भी होगा, उस पर अगर 1 या 1.5 लाख में जो खरीदा जाएगा, अगर 50 का एक लॉट भी होगा, तो 50 इंटू 7,000 कर दीजिए, आपको कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं कितना तगड़ा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है ना। सो देखिए सिंपल सा फंडा वही है कि आपको सबसे सेफेस्ट निफ्टी रहेगा अगर आप क्रैश के टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, और अगर आप स्टॉक में करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट शर्त है कि दोनों चीजों का पी रेशो आपको 15 से नीचे देखना पड़ेगा, यानी कि निफ्टी का पी रेशो भी 15 से नीचे रहना चाहिए, एंड हमारी जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का जो पी रेशो है वो भी 15 से नीचे रहना चाहिए। ओनली देन यू कैन बाय।
ठीक है। अदरवाइज आप थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़े रिस्क में आपको ले जा सकती है ये चीज़, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना कि अगर किसी सेक्टर का पी रेशो आपको 10 मिल रहा है और निफ्टी का पी रेशो निफ्टी 50 का उस वक्त 25 या 30 के बीच में है, ठीक है, 25 के अराउंड है सपोज, अगर ये यहाँ पर है तो जब ये नीचे जाएगा ना, लगभग 15 के नीचे जाएगा, तब तक ये खिंचकर 7 आ जाएगा। अब आप इस चीज़ से आप इम्पैक्ट पता लगा सकते हैं कि सपोज किसी पर्टिकुलर सेक्टर का कोई स्टॉक है, मान लीजिए एसबीआई, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, एसबीआई का स्टॉक अगर सपोज 10 के पी पर 200 रुपये के दाम पर चल रहा है, जब मार्केट इसको नीचे लाएगी ना तो ये 7 तक पहुंचते पहुंचते लगभग ऐसा आ जाएगा 125 रुपये पर, समझे। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये आपका लॉस है। अगर आप 200 पर बाय करते हैं और नीचे 125 पे आ गया तो उस वक्त आपका ये लॉस काउंट होगा। आपको क्या करना है, इंतजार करना है परफेक्ट पोजीशन का। जब तक निफ्टी 15 से नीचे ना हो ना तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि निफ्टी हमारे निफ्टी 50 में इंडेक्स कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ना ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं आपको हमेशा यही दूंगा, ऑलवेज वेट फॉर अ क्रैश। वो क्रैश किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो क्रैश कैसे भी हो सकता है। आफ्टर क्रैश ही आपको बाइंग करनी है नीचे बॉटम से। आपको अगर ये प्रॉपर ऐसा बॉटम भी ना मिला ना, कि मतलब यहाँ से आपको ये प्रॉपर ये बॉटम भी ना मिला कि बिल्कुल बॉटम है, तो अगर आप यहाँ भी बाय करेंगे ना तो मार्केट आपको थोड़ा सा नीचे ले जाकर रिकवरी कर कर आपको प्रॉफिट में ले जाएगी, ठीक है। आपका ये भी आपका प्रॉफिट होगा। और जो बंदा बॉटम में लेगा, देखिए बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें बिल्कुल ही बॉटम मिल जाए कि नीचे देखने को ही ना मिले लॉस। वरना स्टॉक मार्केट में आप जब भी आएंगे तो लॉस तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर एक ट्रेड में देखने को मिलेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपने बाय किया, आपके यहाँ पर सपोज यहाँ मार्केट आ रही है, आपने यहाँ बाय किया, बाय करते ही ऊपर आ गया, आपको लॉस दिखाई ना। बहुत मतलब 1% चांस मान लीजिए कि ऐसा होगा। आज तक कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसने बाय किया उसको लॉस ना दिखाओ, फिर वो रिकवर कर जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे बाय करेंगे, नीचे जाएगी मार्केट, नीचे जाके रिकवर कर जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा वही है कि सेफेस्ट मैं निफ्टी को मानूंगा। अगर आपको किसी भी सेक्टर में आपको पसंद है कोई भी सेक्टर, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके सबसे अच्छे स्टॉक में जाके, ठीक है, चाहे वो मेटल सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कोई भी सेक्टर हो, उसके सबसे टॉप टॉप 2 स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा हाफ करके। यानी कि सपोज 1 लाख आपके पास है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 50,000 एक में लगा दीजिए और 50,000 आप एक में लगा दीजिए। उससे क्या है कि अगर एक ने अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दिया तो एक तो ऊपर जाएगा ना, ठीक है। और हाँ, अगर सेफेस्ट है तो देखिए फिर तो यही सबसे बढ़िया है। एक लॉट आपको 1.5 या फिर 1 लाख के अराउंड मिल जाएगा आपको, ठीक है। 2 लॉट लेंगे तो वही 2-2.5 लाख के अराउंड पड़ जाएगा। और उसके ऊपर आप प्रॉफिट भी तो देखिए कितना है ना। अभी जैसे मार्केट 17,000 चल रही है, तो अगर क्रैश करती है तो एटलीस्ट 10,000 तो जाएगी ही जाएगी। और 10,000 से नीचे भी गई तो भी अच्छा है, और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बॉटम, लेकिन जाने को जा सकती है। एटलीस्ट हाफ तो आप हमेशा मानकर चलिए कि हाफ तक तो जाएगी ही जाएगी अगर मार्केट क्रैश करती है तो। बट फिर भी आपको सिर्फ नंबर्स पे भरोसा नहीं करना है, यू हैव टू ऑलवेज चेक पी रेशियो। आपको हमेशा पी रेशियो ज़रूर चेक करना है। विदाउट चेकिंग पी रेशियो आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है, या ट्रेड कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, क्योंकि ट्रेड भी हम लेते हैं तो देखिए ट्रेड भी हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेड लाइक 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। इन्वेस्टमेंट भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेड में देखिए ऐसा होता है ना कि अगर एक सिंगल डे के अंदर हमें प्रॉफिट हो गया तो बुक कर लिया, ठीक है। नहीं हुआ, होल्डिंग में पड़ा है, पड़े रहने दो। 10 दिन में हो गया, 10 दिन में कर लिया। 15 दिन में हो गया, 15 दिन में कर लिया प्रॉफिट बुक। तो स्विंग ट्रेड एक्चुअली इस तरीके से काम करता है। किस तरह के कैसे कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, कह लीजिए ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, वो सब के सब मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही काफ़ी है, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जल्दी मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।